जब बेहजाद साहब को सारी हकीकत का पता चल जाता है तो वो फौरन जुवार से कहते हैं अब वक्त आ गया है कि दुश्मन के साथ एक नई चाल चली जाए, क्योंकि अब इसी तरह हकीकत सामने आएगी। जुवार हैरान होकर पूछता है, मैं आपकी बात पूरी तरह नहीं समझा। उस पर बेहजाद साहब कहते हैं, जिस बात से नदीम सबसे ज्यादा डर रहा है, अब वही बात उसे कहनी होगी और उसी से यह काम करवाना होगा, तभी वो अपनी असली जगह पर आएगा और सच सबके सामने आ जाएगा। ये बात सुनकर जुवार कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसके बाद बीजात साहब सईद अपनी बहन के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही नदीम और आफताब के चेहरों का रंग उड़ जाता है और दोनों घबरा जाते हैं। नदीम जल्दी से कहता है, बेहजाद साहब, पारिस खैरियत से घर वापस पहुंच गई है। मगर बेहजाद साहब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। वो गुस्से में सिर्फ इतना कहते हैं, मैं यहाँ सिर्फ अपना फैसला सुनाने आया हूँ। नदीम हैरान होकर पूछता है, बेहजाद साहब, हम आपकी बात नहीं समझे, आखिर आप कौन सा फैसला सुनाने आए हैं? उस पर बेहजाद साहब दो टोक अंदाज में कहते हैं, मैं कल आफताब और पारिस का निकाह करवाना चाहता हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनते ही नदीम के हाथ पांव फूल जाते हैं और उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगती है। वो घबरा कर कहता है, बेहजाद साहब, हमें कुछ वक्त दे दें ताकि हम उस बारे में सोच सकें। लेकिन बेहजाद साहब जवाब देते हैं, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। ये कहकर वो वहां से वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पारुस को मालूम होता है कि अगले दिन उसका निकाह आफताब से होने वाला है तो वो शदीद सदमे में आ जाती है। वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और गुस्से में कमरे का सामान तोड़ना शुरू कर देती है। इसी दौरान जुवार वहां पहुंचता है। वो पारिस के बारे में पूछता है तो पारिस नौकरानी से कहती है, जुवार से कह दो कि मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती। लेकिन जुवार उसकी बात सुने बगैर कमरे में दाखिल हो जाता है और कहता है, पारिस, आखिर ये सब क्या हो रहा है? पारिस रोते हुए कहती है, पापा ने मेरे सर पर एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वो मेरा निकाह आफताब से करवाना चाहते हैं, जबकि मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। जुवार उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम बिल्कुल परेशान न हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। पारिस हैरानी से पूछती है, तुम इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? जुवार उसे याद दिलाता है कि जिस तरह उसने उसे वहाब दरानी से बचाया था, इसी तरह इस बार भी वो हर हाल में उसका साथ देगा। ये सुनकर पारिस को कुछ तसल्ली और हौसला मिल जाता है। इधर नदीम सख्त परेशान होता है। वो आफताब से कहता है, अगर तुमने पारिस से निकाह किया तो वहाब दरानी मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हें भी मार डालेगा। इसी वक्त आफताब की माँ वहां आ जाती है और कहती है, अगर तुमने पारिस से निकाह न किया तो भाई साहब का सारा शक तुम दोनों पर चला जाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फिर ये सारी जायदाद भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी और भाई साहब तुम दोनों को हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर नदीम मजीद घबरा जाता है। वो अपनी एक नई शैतानी चाल चलते हुए फौरन वहाब दरानी के पास पहुंच जाता है। वहाब दरानी उसे देखते ही गुस्से में उसका गरिबान पकड़ लेता है और कहता है, तुमने जुवार को क्यों बताया कि पारिस मेरे पास थी? नदीम फौरन सफाई देते हुए कहता है, सरकार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। वहाब दरानी गुस्से से कहता है, जो कहना है जल्दी कहो। इस पर नदीम कहता है, मैं फौरन अपने बेटे का निकाह पारिस से करवाने जा रहा हूँ और जैसे ही रुखसती होगी मेरा बेटा पारिस को आपके हवाले कर देगा।